नमस्ते जी, नमस्ते। मेरा नाम सहज है। आई टीच लॉ फॉर अ लिविंग एट कोर्ट रूम लॉ, स्पेसिफिकली फॉर जुडिशरी एग्जाम्स। एंड ये मेरा पर्सनल चैनल है जिसके ऊपर मैं मेनली अध्यात्म और अपने जो जीवन से कुछ सीखी हुई चीज़ें हैं जिनको मैं शेयर करते रहता हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ, ताकि इस बारी जब मेरी मृत्यु हो उससे पहले 2 4 5 जीवन कोई भी अगर मेरे तजुर्बों और अनुभवों से कोई सीख पाए तो उसके लिए अच्छा ही है। आज की चर्चा का विषय है कि अध्यात्म में स्टडी और प्रैक्टिस दोनों ज़रूरी है। मतलब आपको अध्ययन भी करना है और फिर आपको उसको जीना भी है। तो काफ़ी टाइम में नोट करता हूँ कि सबको, एवरीवन इंक्लूडिंग माय ओन रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, काफ़ी लोग जो अध्यात्म में जो प्रश्न जो अपने जो रखते रहते हैं, काउंटर पॉइंट रखते रहते हैं, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं काफ़ी चीज़ों को जो अध्यात्म में मेंशन है, सो कॉल्ड पहले वाले टेक्स्ट में। उनको काफ़ी जिज्ञासा है कि ये ऐसे क्यों है और वो वैसे क्यों है और ऐसा क्यों नहीं है और वैसा क्यों नहीं है। मुसीबत यह आती है कि जब भी वो प्रश्न ये करते हैं तो उनके पास कोई बेस नहीं है, यानी कि कोई पढ़ाई नहीं करी है। तो जब तक आप हिंदुस्तान की जो फिलॉसफी है, जो भारत की जो फिलॉसफी है, प्राइमरली स्पीकिंग उसमें बहुत सारी हैं। एक प्राइमरी है जो संख्या फिलॉसफी है, उसके अंदर जो 5 तत्व, आपके शरीर के चक्र, उदासीन स्कूल ऑफ थॉट, तांत्रिक स्कूल ऑफ थॉट, वैदिक स्कूल ऑफ थॉट की जब तक बेसिक टर्मिनोलॉजी भी नहीं पता है, और हम लोग सारे के सारे अध्यात्म में इसलिए इतनी ज्यादा करप्शन और कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि हुआ क्या है कि बहुत सारे यहाँ दर्शन हैं। तो जिस प्रकार के व्यक्तियों ने जो ऊपर की जो चीजें हैं या जो ऊपर की एक चीज है, जो भी आप मानते हैं, उनको अपने अपने नजरियों से उसका वर्णन किया है और अपने अपने तरीके से उस तक पहुंचने के तरीके बताए हैं। क्योंकि मनुष्य योनि में आपके पास एक ही चांस है, इस पूरे लोक में तो केवल एक ही योनि है जिसके अंदर आप, अगर इस योनि में जन्म हुआ है, कि एक ही योनि है जिसके ऊपर आप कॉम्प्रिहेंड भी कर सकते हैं कि कोई चीज ऊपर है जिसके चक्कर में ये सब है। मैं ये तो नहीं यूज करता कि जिसने बैठ के ये सब बनाया है, वो ऐसा शायद ना ही हो, लेकिन जिसके चक्कर में ये सब कुछ है, मे बी द क्रिएशन इज इटसेल्फ द क्रिएटर, एक व्यू पॉइंट वो भी है। उसके लिए हम एक ठोस जवाब ढूंढ रहे हैं अपने प्रश्नों के साथ, बिना कोई पढ़ाई करे हुए। आप एमबीबीएस की तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, लॉ पढ़ते हैं, जो भी है, आपको कम से कम जीवन के 15 वर्ष आप देते हैं उस पढ़ाई तक पहुंचने के लिए। लाइक 12 साल आप स्कूल के लिए देते हैं, फिर 3 से 4 या 5 साल की डिग्री, अलग अलग जिस भी आप फील्ड में जाते हैं उसके लिए आप पहले पढ़ाई करते हैं। यूं तो नहीं कि आप सीधा 10वीं कक्षा के बाद सीधा कोर्ट में खड़े हैं, या 9वीं कक्षा के बाद सीधा नासा में खड़े हैं और रॉकेट उड़ा रहे हैं, या 12वीं के बाद आप सीधा आपको पुल बनाने का अधिकार दे दिया जाता है कि जाओ अब तुमने साइंस वाइंस पढ़ ली यहाँ पे पीसीएम में। मुसीबत यह है कि हम बिना पढ़ाई के वो प्रश्न पूछ रहे हैं, तो जब भी सामने से भी जो जवाब आता है वो किसी बेसिस पे आता है, उसे लगता है कि शायद आप ये समझ लेंगे, बल्कि लेकिन होता क्या है कि जब सामने वाला उस चीज को आपको जवाब देता है, आपके 500 सवाल और खड़े हो जाते हैं। और मोस्टली इसीलिए जो ज्यादातर जो पहुंचे हुए इंसान थे उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। गौतम बुद्ध तो किसी का जवाब भी नहीं देते थे कि अगर एक सवाल पूछा अभी मैं इसका जवाब दूंगा, 10 करोड़ और सवाल आ जाएंगे, तो माइट एज वेल जवाब दे ही ना। इसलिए अध्यात्म किसी को भी समझाना शब्दों में, क्योंकि जो शब्द हमारे सीमित हैं और जो ऊपर की जो चीजें हैं, या जो ऊपर जो है, या जो भी ऊपर है, नीचे है, गॉड ओनली नोज, या साइड में है, या सब जगह है, उसको वो असीमित है, इन्फिनिट है, उसको सीमित शब्दों में बांधना पहली बात बहुत मुश्किल है। और जवाब यकीन मानिएगा सारे उपलब्ध हैं, कमी हमारे अंदर है कि पहली बात तो हम पढ़ाई करते नहीं अध्यात्म में, और पढ़ाई कर भी ली तो फिर उसको जीते नहीं है। और फिर हमने जो तांत्रिक स्कूल ऑफ थॉट है उसको, या तांत्रिक जो दर्शन है उसको हमने आपके वेद वाले सिस्टम में हम घुसेड़ देते हैं, और दोनों को इतना ज्यादा कंफ्यूज कर रखा है कि इवेंचुअली जब तक कंफ्यूजन क्लियर होती है तो शरीर तब तक गल चुका होता है और मृत्यु सामने खड़ी होती है। तो पॉइंट ये है कि अध्यात्म में पहले तैयार हो जाइए। अगर आपको अध्यात्म में कुछ अध्यात्म पथ पे कुछ चलने की इच्छा हो, अंदर से ये सब कुछ आपने समझना हो, सबसे पहले पढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाइए।
हम सब तो पूछ लेते हैं कि ज्योतिष काम करता है कि नहीं, मैंने इस पे एक सेशन भी करा है कि, लेकिन क्या हम जानते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल राहु है या कोई केतु है या गुरु बृहस्पति बुध सोम या चंद्र, ये सब हैं क्या, मतलब ये किस चीज को रेफर कर रहे हैं, क्या गुणों की बात हो रही है? फटाफट हम कहते हैं भैया ये बता दे काम करता है कि नहीं करता। अगर आपको वाकई में इस प्रश्न का जवाब चाहिए तो पहले थोड़ी सी पढ़ाई लगेगी, थोड़ी सी पढ़ाई लग के जब आप कुछ बेसिक समझेंगे, और पढ़ाई में आपकी शिद्दत, आपका समय जाएगा, जब आप वो बेसिक, जब आप पढ़ाई करके बेसिक टर्मिनोलॉजी समझेंगे, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा, जब आप उसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे खुद, कोई तीसरा नहीं करवा सकता आपके लिए, तब ही आपको पल्ले पड़ेगा कि ये चीज वाकई में काम करती है या नहीं करती। कोई अगर बाबा जी हैं, कोई बद्रीनाथ केदारनाथ से ऊपर 12 15 20 साल जाके उन्होंने अपने जीवन के वहां दिए और उनके अपने अनुभव हुए वहां पर, और अब आप उनसे फटाफट कहते हैं फटाफट 20 साल का जो सीखा है वो 20 सेकंड में मुझे सब कुछ समझा दीजिए, और जो आप बोलेंगे उसको तो मैं बात आपकी काट के उसमें 500 प्रश्न और उठा दूंगा जिससे आप और खुंदक में चले जाएंगे। इसीलिए ज्यादातर अध्यात्म वाले मौन रहते हैं और दुनिया का तमाशा देखते रहते हैं, क्योंकि जो अगर, अच्छा, और दूसरी बात, अध्यात्म में भी 100 में से मोस्टली 90 लोग फ्रॉड ही हैं, जो ज्यादा ढोल बजते रहते हैं ज्यादा। पहले भी बनारस के ठगों की काफी बारी बात होती थी। बनारस में जितना अध्यात्म है, बनारस में जितनी या वाराणसी में जितनी स्पिरिचुअलिटी कहीं शायद नहीं होगी, एटलीस्ट इस पूरे देश के अंदर भी। लेकिन जितने फिर वहां पे, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में क्रॉस क्वेश्चन करें तो, या अध्यात्म में क्रॉस क्वेश्चन करें तो, एक तो आदमी को खुद ही नहीं पता, और एक सामने वाले को भी हम जज नहीं कर सकते क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता। तो पॉइंट ये है कि पहले आप पढ़ाई के लिए तैयार हो जाएं, और मैं थोड़ा बहुत अब इस चैनल पे थोड़ी बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स समझाना चाहूँगा इन सब्सिक्वेंट लेक्चर्स ऑफ कोर्स, एंड देन आप देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट करके कि क्या वो चीज़ें ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में काम आ रही हैं कि नहीं आ रही। पहले हम उनको चीज़ों को, लाइक फॉर एग्जाम्पल चंद्र को समझ तो लें कि आदमी है कौन, और ये कैसे है, हर रोज़ जो ये राशि नक्षत्र जो इनके जो बदल जाते हैं, या राशि तो बदलती ही है, तो वो कैसे आप पे प्रभाव डाल भी रहा है या नहीं डाल रहा। और फिर थोड़े टाइम में ऑब्जर्व करें आप, 6-8 महीने में, फिर आप देखें कि वाकई में ये काम करती है चीज़ की नहीं करती है। भाई यही तो साइंस है कि एविडेंस के हिसाब से, डेटा के हिसाब से चीज़ रेप्लिकेट, रिजल्ट रेप्लिकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जैसे जैसे धीरे धीरे आप भारत के अध्यात्म को समझना शुरू करेंगे, आपको लगेगा कि वो बाप रे बाप, यहाँ पे कितना ज़्यादा ज्ञान उपलब्ध है जो कि वाकई में आपके जन्मों जन्म सीधे करके दे सकता है। अब आप कहेंगे जी वो जी पुनर्जन्म होता है नहीं होता है, बहुत सारी रिसर्च अवेलेबल है, कोई पढ़ना नहीं चाहता, सीधा सीधा जवाब जानना चाहता है, और फिर जवाब जब मिलते भी हैं तो हम उसको काउंटर करते हैं, उसको क्रॉस क्वेश्चन करते रहते हैं। तो अपना एफर्ट कोई नहीं लगाना चाहता, और फिर उसके बाद उसको जीना नहीं चाहता। जैसे मेरा ये फर्म बिलीफ है, अगर आप ज़्यादा इंटरनेट पे एक्टिव हैं सारा टाइम, अगर आप ट्विटर पे हैं, यूट्यूब पे हैं, फलाना है ढमका, साधना सूधना तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि इतने विचार और इतनी लाइट आपके दिलो दिमाग में हर रोज़ के हिसाब से जाएगी, इतने आप प्रभावित रहेंगे दुनिया से। और आजकल कई यूट्यूब चैनल भी हैं, बहुत सारे भी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज्ञान का भंडार बांट रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि मोस्टली वो अपने अनुभवों से नहीं है, एंडलेस किताबें अवेलेबल हैं जो कि सभी के लिए अवेलेबल है, मोस्टली हिंदी में अवेलेबल हैं, उनमें से ज्ञान ट्रांसलेट करके इंग्लिश में आगे बेच दे रहे हैं। और कई लोग बहुत जेन्युइन भी हैं, जैसे मैंने अपने तजुर्बे में देखा, कई लोग हैं जो कि एक दो तो मेरे मित्र भी हैं, और कई लोग जो मुझे सिर्फ दिख रहा है कि भाई सिर्फ किताबों से ही काम कर रहे हैं। जैसे ओशो का काफ़ी काम जो हिंदी में था उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके काफ़ी लोगों की काफ़ी दुकानें चल रही हैं। कोर मुद्दा यह है कि अगर आपने इंडियन स्पिरिचुअलिटी फिलॉसफी के बारे में कुछ जानना हो, सबसे पहले पढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि पहले पढ़ना पड़ता है। जैसे आपने डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई साथ में प्रैक्टिस, लॉ में पढ़ाई प्लस प्रैक्टिस, अध्यात्म में भी सेम ही है, और बहुत सारी गलतियां भी होती हैं। और जैसे जैसे आप की उम्र बीतती है और अगर आप लगे रहे उसी लाइन के अंदर, आपने उसको परस्यू करते रहा, तो जाके चीज़ें कुछ कुछ अपने आप प्रकाश उन अंधेरों पे पड़े रहता। जैसे अघोर पथ को लेके बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ हैं, तंत्र को लेके काफ़ी ज़्यादा गलत फहमियाँ हैं, क्योंकि आज की डेट में कलयुग चल रहा है, तो
धर्म का प्रदर्शन नहीं करेंगे तो अर्थ नहीं आएगा। और धर्म अर्थ काम मोक्ष, मैंने तो फटाफट बोल दिया, पहले जरा ये तो समझ लें कि ये है क्या, ये चक्कर क्या है। लेकिन जवाब सबको चाहिए, पढ़ाई कोई करेगा नहीं। तो जब भी आप अध्यात्म की तरफ जाएं, पहले पढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाएं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द कॉन्सेप्ट दैट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, द बेसिक टर्म्स बिहाइंड दैट कॉन्सेप्ट, दैट इज। एंड देन जब आप वो चीज सीख लें तो आप उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। और ये बहुत लंबी यात्रा है, ये 12, 15, 20 साल, और इनफैक्ट ये खत्म भी नहीं होगी, क्योंकि देयर इज एन एंडलेस अमाउंट टू लर्न। मैंने जो पढ़ा, मैंने जो सीखा इस फील्ड में, आई कीप शेयरिंग, यू कैन एक्सप्लोर दिस चैनल। इसके अंदर बहुत कुछ मेरे जीवन के जो अनुभव हैं वो मिल ही जाएंगे। बट बाकी फर्दर बात करेंगे। तो अध्यात्म में मेरा कोर पॉइंट आज की चर्चा का ये है कि गेट रेडी, कि आप पढ़ाई करके वो टर्म समझना चाहते हैं बिफोर क्वेश्चनिंग इट, एंड देन डू यू रियली वांट टू लिव इट, बिकॉज ये थोड़े दुनिया से हट के रास्ते हैं। और अगर नहीं करना चाहते तो the study of a philosophy without the desire to attain salvation is just like dressing up a corpse. It is just that. मतलब आप पढ़ भी क्यों रहे हैं अगर आपने मतलब ऊपर का कुछ नहीं समझना। उसके अंदर कार्ल यंग ने बड़ा अच्छा काम करा है, नीचे ने काफ़ी अच्छा काम करा, बहुत लोग बाहर के भी हैं, बहुत लोग हिंदुस्तानी दार्शनिक भी हैं, और काफ़ी अच्छा काम, और काफ़ी लोग काफ़ी कुछ बता के गए हैं। इट्स जस्ट दैट हम लोग, काफ़ी लोग उसको मानना नहीं चाहते, क्योंकि हमारी बेसिक पढ़ाई खुद की पूरी नहीं है। तो पढ़ाई करें, एंड पढ़ाई अब कहाँ से करें, कैसे करें, इन सब्सिक्वेंट लेक्चर्स आई विल कीप ऑन टेकिंग वन टॉपिक and then we'll keep on discussing stuff on this channel, because that is where my core interest lies. कानून का चैनल तो TLOI अकेडमी के नाम से चलता ही है, और ये वाला साथ में चल लेंगे, क्योंकि मेरे पास आपको कुछ बेचने का नहीं है, क्योंकि अध्यात्म में कुछ भी मोस्टली बेचा नहीं जा सकता। बट अगर इन अनुभवों से और इस ज्ञान से किसी का समय बचता है तो ग्रेट। हमारे भी जन्म में इवेंचुअली सभी कुछ, सारा कुछ ही अघोर है और ईश्वर ही ईश्वर है। तो माइट एज वेल, किसी का अगर समय बचता है, जीवन भी समय ही समय है, तभी शायद हमारे यहाँ काल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती, क्योंकि काल ही सब कुछ है इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे। और जो काल से, क्या पता कोई त्रिलोकी काल से निकल गया तो वैसा तो कोई व्यक्ति क्या पता परमहंस हो जाए या अवधूत हो जाए। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि मुझे लगता है कि पहले हम इनको समझें, फिर उन पे क्वेश्चनिंग करें तो अच्छा है। क्वेश्चनिंग करनी बुरी नहीं है, क्वेश्चन तो बिल्कुल करें, लेकिन पहले समझ तो लें, ताकि हम उस चीज़ को क्वेश्चन तो कर सकें कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है जी, ऑन दैट नोट आई विल टेक योर लीव टुडे, एंड फिर मिलते हैं सब्सिक्वेंट सेशंस में। ज़रा ये अध्यात्म और फिलॉसफी और ये सब समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। टेक केयर, बाय।